आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. कुत्र्याशी भांडू नका, अगबाय कुत्र्याला मारू नका. अरे अरे कुत्र्याशी भांडू नका, अगबाय कुत्र्याला मारू नका. अरे मूक प्राणी हे आपले, त्यांना पण राहायला जागा दे. भरपूर प्रेम करतात हे, नाजूक आणि भावुक हे. कुत्र्याशी भांडू नका, नुसतं कुत्र्याला मारू नका. अरे अरे कुत्र्याशी भांडू नका, नुसतं कुत्र्याला मारू नका. अरे तुमचे घर आता उभे जिथे, यांचे पण घर होते तिथे. यांना पण राहायला जागा दे, यांना पण खायला खाऊ दे. कुत्र्याशी भांडू नका, नुसतं कुत्र्याला मारू नका. अरे अरे कुत्र्याशी भांडू नका, नुसतं कुत्र्याला मारू नका. अरे दोस्ती करायला किती इझी, फक्त एकच बिस्किट दे की. दोस्ती केले की टेन्शन नाही, आपलाच रक्षण करतील की. कुत्र्याशी भांडू नका, अगबाय कुत्र्याला मारू नका. नुसतं कुत्र्याशी भांडू नका, अगबाय कुत्र्याला मारू नका. अरे थोडेसे यांना समजून घ्या, फक्त दुःख देऊ नका. देसी कुत्र्यांना ॲडॉप्ट करा, प्राण्यांची बिझनेस सोडून द्या. कुत्र्याशी भांडू नका, नुसतं कुत्र्याला मारू नका. अरे अरे कुत्र्याशी भांडू नका, अगबाय कुत्र्याला मारू नका. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. नमस्ते, मैं हूँ रिंकी बैनर्जी और आज हम बात करेंगे, आर इंडी पेट्स और नेटिव इंडियन डॉग्स एंड कैट्स ट्रेनेबल, इस टॉपिक पर. दिसंबर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल्स इशू किए थे. इसके तहत स्ट्रीट डॉग्स या हमारे जो इंडियन डॉग्स हैं उनको स्टेरलाइज और वैक्सीनेट करके वहीं पर छोड़ना ज़रूरी है जहाँ से वो उठाए गए थे.
इस रूल के तहत बीमार डॉग्स को ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है स्टेरलाइज और वैक्सीनेट करने के पहले। ये कानून लागू होने के पहले म्यूनसिपालिटी स्ट्रीट डॉग्स या हमारे नेटिव डॉग्स को पकड़ के पाउंड में लेके हमेशा के लिए सुला देते थे। ये एक्ट सिर्फ क्रूएल ही नहीं था, पर समस्या वैसे की वैसे ही रह जाती थी। डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा था और सोसाइटीज़ में एनिमल लवर्स और डॉग्स के तरफ अत्याचार करने वालों की कारनामे भी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। असल में देखा जाए तो इंसानों ने डॉग्स की जगह ले ली है और ना कि डॉग्स हमारे कम्युनिटी में ज़बरदस्ती आए हैं। वो तो पहले से ही वही थे और ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो पहले से ही वही थे जहाँ इंसानों ने अभी घर बनाया है। अब बर्थ कंट्रोल रूल्स फॉर स्ट्रीट डॉग्स या नेटिव डॉग्स पास होने के बाद भी ना म्यूनसिपाल्टी और ना एनजीओज इस काम को अच्छे से निभा पाए। एक रीज़न हमेशा से करप्शन है, जिसमें पैसों की हेराफेरी की वजह से काम नहीं हो पाया। फिर से 2010 में डॉग स्टेरिलाइजेशन रूल्स अमेंड किए गए, जिसके तहत स्टेरिलाइजेशन या एबीसी प्रोग्राम्स की शुरुआत म्यूनसिपाल्टीज़ ने की, जिसकी वजह से अब डॉग पॉपुलेशन सिर्फ देखा जाए तो सिटीज़ में या मेट्रोज़ में डॉग पॉपुलेशन से जुड़े जो इश्यूज़ है वो धीरे धीरे कम हुए। हमारे देश में आज तक के तारीख में एनिमल सिंपैथाइजर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है पहले के मुकाबले, थैंक्स टू सोशल मीडिया अवेयरनेस एक्सेट्रा। पर अभी भी सोसाइटी फाइट्स एनिमल केयरटेकर और एनिमल हेटर्स के बीच में बहुत ही आम बात है। एनिमल हेटर्स और अब्यूजर्स के लिए कानून भी है, पर उसे सही तरह से इम्प्लीमेंट होना रातों रात नहीं होता, क्योंकि लीगल सिस्टम करप्ट है। अब इतने सारे इश्यूज़ के बीच में एनिमल सिंपैथाइजर्स और डॉग कैरर्स क्या कर सकते हैं ताकि उनके कम्युनिटी पेट्स के बारे में कोई कंप्लेन करने का मौका ना मिले। वैसे तो फालतू के मन घड़त कंप्लेंट्स बनाने वाले लोग भी बहुत हैं, जिनको जानवरों को और उनके केयरटेकर्स को तकलीफ देने में बहुत मज़ा आता है। पर फिर भी अगर कम्युनिटी डॉग्स और पेट डॉग्स और उनके केयरटेकर्स को थोड़ा ट्रेनिंग मिल जाए तो कंप्लेंट्स बनाने के रीजंस कम हो जाएंगे। ऐसा देखा गया है कि जिन सोसाइटीज़ में समझदार कम्युनिटी डॉग्स और कैट्स हैं, जिनका इंसानों से अच्छा सालों पुराना बॉन्डिंग है, वहाँ सोसाइटी के झगड़े उनको लेकर कम ही होते हैं। ज़्यादातर कंप्लेंट्स डॉग और कैट के टॉयलेट इश्यूज़ या एग्रेसिव बिहेवियर को लेकर होते हैं। एग्रेसिव इश्यूज़ के लिए वेटरनरी डॉक्टर्स के पास होम्योपैथी मेडिसिन भी मिलते हैं, जिससे एग्रेसिवनेस कम किया जा सकता है। टॉयलेट ट्रेनिंग और बिहेवियरल ट्रेनिंग से इन इश्यूज़ पर रिलेटिव कंट्रोल भी पाया जा सकता है। एक चीज़ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है कि अगर फीडर्स या डॉग केयरटेकर्स कम्युनिटी डॉग्स को ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ाएंगे तो वो भी बैकफायर नहीं होगा। इसीलिए अगर उनसे कोई गलती हो जाए, अगर डॉग से कोई गलती हो जाए बिना मतलब के एग्रेसिवनेस दिखाना वगैरह, तो फीडर्स को उनको रोकना और उनको डिसिप्लिन करना भी ज़रूरी होता है। ये सिर्फ उनके भलाई के लिए ही नहीं है, पर सारे दूसरे डॉग्स जो उस कम्युनिटी में रहते हैं उनको भी बेनिफिट होता है और उनके तरफ हेटर्स का ध्यान भी नहीं जाता है। बहुत सारे लोग आजकल इंडी डॉग्स और कैट्स को घर में अडॉप्ट भी कर रहे हैं, पर ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे फर्नीचर बिगड़ गया या फिर टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं है। इस तरह से कई बातें हो जाती हैं और कईयों को ऐसा लगता है कि इंडियन नेटिव डॉग्स हैं तो जंगली हैं और वो ट्रेन नहीं हो सकते। आज हमारे पैनल में कई पेट ट्रेनर्स और बिहेवियरिस्ट जुड़े हैं और हम उनसे पूछेंगे इंडियन डॉग्स और कैट्स को ट्रेन करने के बारे में। अब हमारे साथ हैं पेट ट्रेनर महेश भावेशकर जी। थैंक यू इस पैनल से जुड़ने के लिए। हमें बताइए कि क्या इंडियन डॉग्स और कैट्स को ट्रेन किया जा सकता है? क्या ये सच है कि सिर्फ पेडिग्री पेट्स को ही ट्रेन किया जा सकता है, जैसे लिफ्ट के रूल्स फॉलो करना वगैरह? क्या ये सारी बातें इंडियन नेटिव पेट्स नहीं कर सकते? नमस्ते, मैं महेश शिवाजी भावेशकर, पेट ट्रेनर, बिहेवियरिस्ट और पपी काउंसलर। मैं रहता कोल के पनवेल में हूँ और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ क्लाइंट्स के घर पे, पनवेल से लेके सानपड़ा के बीच और नियर बाय पनवेल एरिया में। मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा रिंकी बनर्जी मैम एंड स्वच्छ रेडियो नवी मुंबई टीम का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और मुझे इस पैनल में इंक्लूड किया। मैंने जो भी ट्रेनिंग सीखी है पेट्स की, मेरे डैड से सीखी है, जो एक एक्सक्लूसिव ट्रेनर है, जिन्होंने बीएसएफ ग्वालियर टेकनपुर से ट्रेनिंग किया
और फिर सीएसएफ में एज अ डॉग स्क्वाड इंचार्ज डिटेक्शन, स्निफिंग और डिटेक्शन में हेड थे। मेरा ये मानना है कि इंडियन ब्रीड डॉग हो या कैट, दोनों ट्रेनेबल है। दोनों को आप बचपन से अडॉप्ट करिए या फिर कोई भी एज में अडॉप्ट करिए, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ 2 टाइम का खाना चाहिए और प्यार। ये वही हमसे डिमांड करते हैं, बाकी ये सब कुछ भी करने के लिए हमारे लिए तैयार है। और ये बहुत ही अच्छे से ट्रेनेबल है, कोई इशू नहीं है ट्रेनिंग में इनका भी। जैसे आप एक पेडिग्री ब्रीड लेके आते हैं मार्केट से और उसमें जितना ध्यान रखते हैं, खर्चा करते हैं वैक्सीनेशन, सप्लीमेंट्स या पपीहुड में, वैसे सेम आप इसी स्ट्रे ब्रीड में या इंडियन ब्रीड में करिए, आपको डिफरेंस दिखेगा। यह भी उतने ही इंटेलिजेंट है और अडेप्टेबल है इंडियन नेचर का, घर के अंदर भी। सिर्फ मेरा ये मानना है कि जो जो लोग सिर्फ एक घर में डिसीजन लीजिए प्रॉपर और फिर लेके आइए, और फिर उसके बाद आप किसी एनजीओ से या एनिमल वेलफेयर या किसी शेल्टर होम से अडॉप्ट भी कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे पेट्स रहते हैं अडॉप्शन के लिए भी। आप वो भी लाएंगे तो उन्हें भी वही चाहिए कि वहाँ से थोड़ा फ्रीडम मिले और आपको घर में इजीली हैंडल हो जाए। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हाल ही में स्वदेशी और इंडियन ब्रीड्स को पालने के लिए बढ़ावा दिया और लोगों से अपील की कि वो उन्हें अडॉप्ट करें। सिर्फ इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा, सर ने जो ब्रीड्स बताए हैं, कोम्बई, चिप्पी पराई, राजापल्लम, कन्नी, ये जो इंडियन ब्रीड्स है ये घर में पालने के लिए सूटेबल नहीं है। ये साउथ में बहुत जगह पाले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ओपन स्पेस बहुत ज़्यादा है, और ये एक हंटिंग और एक वर्किंग ब्रीड है, और ये सिटी लाइफ स्पैन के अंदर पालना ठीक नहीं है क्योंकि उन्हें बहुत सारा एक्सरसाइज ओपन स्पेस चाहिए। आजकल आप देखेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट में इंडियन मिलिट्री, डिफेंस सर्विसेज, स्टेट पुलिस, ये उन्हें अपने इसमें यूज़ कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, स्निफिंग के लिए, बाकी एक्टिविटीज़ के लिए। वहाँ पे ठीक है क्योंकि वहाँ पे उनकी एनर्जी और कैलोरीज बर्न हो जाती है। वहाँ पे उनका ट्रेनर रहते हैं और एक असिस्टेंट ट्रेनर होते हैं। 4 to 5 आवर्स डेली उनका प्रैक्टिस चलता है, तो उनमें उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वही जो आप देखेंगे हमारे जो नियर बाय में मिलते हैं वो इंडियन पारिया ब्रीड है, जिसे हम अपने देसी डॉग बोलते हैं या देसी कैट। दोनों ही घर में पालने के लिए बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोसाइटी हो जाए, बंगलो हो जाए, इनका कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि क्लाइमेट इन्हीं के लिए बना हुआ है। इनके 4 पेरेंटल पूरे इधर ही अडॉप्ट हुए हैं, बने हुए हैं। तो आप देखेंगे तो सिर्फ थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए कि उसकी पपी की अपब्रिंगिंग कैसे करनी है। आप जब भी किसी एक एनजीओ से या शेल्टर होम से पपी लाते हैं तो मेरा उन्हीं से एक सजेशन वही है कि आप किसी भी एक पपी को अडॉप्ट कराते समय किसी पेट बिहेवियरिस्ट या किसी काउंसलर का नंबर दे दीजिए, ताकि पपी लाने के बाद घर में कोई भी ब्रीड हो, इंडियन ब्रीड हो या पेडिग्री ब्रीड हो, लोगों में थोड़ा सा पपी बाइटिंग इश्यू होता है, सुसु पॉटी इश्यू होता है, जिसकी वजह से लोग तकलीफ में आते हैं। तो आप वो अगर किसी काउंसलर से या पेट बिहेवियरिस्ट से कांटेक्ट करेंगे, वो उनका काउंसलिंग लेंगे, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे कौन सा टॉय पपी को देना चाहिए, कौन सा ट्रीट देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, और जब पपी बाइटिंग करता है उसको कैसे हैंडल करना है, ताकि वो धीरे धीरे बंद होते जाता है। इसमें डॉग भी ट्रेन होता है और ओनर भी ट्रेन होता है। ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग एक एक्सरसाइज पुटअप करना है पेट पे, वो उसको डेली प्रैक्टिस करना है, और डे बाय डे जितना प्रैक्टिस करेंगे वो ईजी हो जाता है। तो वैसे ही बाकी आप देखेंगे कोई भी ब्रीड हो, इंडियन या पेट ब्रीड, स्ट्रे डॉग, दोनों ही ट्रेनेबल है। और स्ट्रे डॉग उल्टा ज्यादा ट्रेनेबल इसके लिए है क्योंकि उनको अफेक्शन ज्यादा है ओनर से। जितना आप उनको प्यार करेंगे, जैसे आप सिर्फ घुमाइए मत, उनको थोड़ा सा हाथ भी घुमाइए, प्यार भी करिए। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे आप किसी को स्ट्रे डॉग को फीड करते हैं बाहर, वो आपके लिए तुरंत वेट करता है, तुरंत भाग के आया था, उसको पता है कि आपसे खाना मिलने वाला है। सेम आपने भी देखा बहुत जगह पे गाँवों में लोग अपना जो खाना बचा हुआ था वो स्ट्रे डॉग को फीड करते हैं, तो वो बराबर स्ट्रे डॉग नियर बाय उनके घर के बाहर ही रहते हैं, कहीं यहाँ वहाँ जाते नहीं है, और वो फुल सेफ्टी करते हैं, सिक्योरिटी देखते हैं हमारा। तो वही है कि जैसे आप इन बाकी ब्रीड्स पे ध्यान देते हैं उसी पे अडॉप्ट करिए। इनको जितना आप ये करेंगे वो इजी हो जाएगा। दूसरा ये कहना है कि मैं चाहूंगा कि जितने जल्दी आप पपी को सोशलाइज करेंगे उतना अच्छा होता है। जैसे लिफ्ट में लेके आना, पपी को पहले आप घर में लेके आ रहे हैं, तो सपोज 2-3 महीने का पपी लेके आ रहे हैं, तो पहले आप वेट से कंसल्ट करिए, उसका डीवॉर्मिंग वैक्सीन रेगुलर कर लीजिए, फिर थोड़ा आपके फ्लैट के पैसेज में घुमाना चालू कर दीजिए। जब 1-2 वैक्सीन हो जाए तो वेट से कंसल्ट करके आप सोसाइटी के प्रीमाइसेस के अंदर घुमाइए। उसके बाद थोड़ा सा लिफ्ट और स्टेयरकेस से यूज करना, जितना आप स्टार्ट करेंगे अर्ली एज में, तो उसमें कॉन्फिडेंस पपी में भी होता है और आप में भी होता है। और फिर जो सोसाइटी के जो छोटे बच्चे होते हैं, कुछ सीनियर सिटीजन होते हैं, उनमें भी एक डर नहीं रहता है क्योंकि पपी भी और बच्चे भी एक सेम एज में दोनों के सामने बढ़ रहे हैं। तो जितना आप जल्दी उसको सोशलाइज चालू करेंगे,
ऐसा नहीं है सोशलाइजेशन पपी से ही होगा, पपी से जब करेंगे तो अच्छा है। और कभी सपोज आप बड़े डॉग को भी लेके आते हैं तो उनको भी आप सोशलाइज कराइए लोगों के साथ, तो और यूज टू हो जाता है। और जितना आप सोशलाइज कराएंगे तो पपी भी और बच्चे भी एक साथ बढ़ रहे हैं, दोनों में बॉन्डिंग रहता है और सोसाइटी में इशू कम होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि रात को या सुबह लोग घुमाते हैं, जितना आप घुमाएंगे उतना उनकी कैलोरीज बर्न होगी और उसके बाद फिर उनमें एनर्जी ज्यादा रहेगी नहीं मस्ती करने के लिए। आप देखिए प्रैक्टिस जितना आप करेंगे ओनर के पेट के साथ, जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे, जितना बॉन्डिंग उनमें भी बनेगा और आप में भी बनेगा। तो मेरा यही सजेशन है कि आप हो सके तो नियर बाय लोगों को फीड करिए, फीड नहीं कर सकते लोगों को कम से कम सपोर्ट करिए कि क्रुएल्टी ना करे। और थैंक यू बोलना चाहूंगा पूरी टीम को जिन्होंने इनिशिएटिव लिया। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। जी, अब हमारे साथ जुड़े हैं वृंदा ठाकर जी। थैंक यू इस पैनल से जुड़ने के लिए। हमें बताइए कि पेट एनिमल्स को क्या सिर्फ प्यार से ट्रेन किया जा सकता है कि कभी कभी कुछ कठोर मेथड्स भी यूज़ हो जाते हैं। कभी कभी डॉग ट्रेनर्स को बुलाने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके पेट को इमोशनल ट्रॉमा हो जाएगा। हमें ये भी बताइए कि बिहेवियरिस्ट और ट्रेनर्स में डिफरेंस क्या है, किस किस तरह की ट्रेनिंग के लिए आपको कॉल्स आते हैं, इन पर भी आपके इंसाइट्स और एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। Hi everyone, my name is Brinda Thakur and I'm a dog trainer and behaviorist in Bombay for over 8 years now. I'm also a certified pet therapy trainer. I also run a pet bakery in Bombay and deliver healthy doggy treats to pet parents all over India. And that's a little bit about me, yes. Thank you so much for having me on board. कोई भी पेट्स को स्पेशली डॉग्स को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है टू ट्रेन देम विथ एनी हार्श मेथड्स और ट्रेनिंग टेक्निक्स। आई स्ट्रांगली बिलीव every dog can be trained with just positive reinforcement and reward based methods wherein you're training them with love and rewards, and that's about it. किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें जो डॉग्स को सिखाना है वो डर से नहीं सिखाना है। वो we want to make the environment fun, we want to make the environment more relaxing and full of love for the pets. Also, you want them to respect you, not fear you for the rest of their lives. So there is absolutely no reason to use any possible harsh methods. Just your tone of voice, your assertive tone of voice does the trick for a dog to understand what she or he is allowed to do and what they are not allowed to do. अगर उनको लगता है कि उनके पेट्स को इमोशनल ट्रॉमा होगा तो वो डेफिनेटली एक बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं जो ट्रेनर को वो बुलाने वाले हैं। You must run some tests and ask questions to the trainer before meeting them on what their techniques of training will be, and always be a part of every training session. दुनिया में कोई डॉग सिर्फ ट्रेनर के साथ नहीं सीख सकता है। पेट पेरेंट्स को इक्वली इन्वॉल्व होना चाहिए क्योंकि ये ट्रेनिंग पेट पेरेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितनी उनके डॉग्स के लिए है। तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ट्रेनर अच्छे हैं या अच्छे नहीं है, जस्ट उनके ट्रेनिंग मेथड से अगर आप इन्वॉल्व रहोगे तो। Dog trainers primarily are there to help you with your dog's basic obedience training, trick training, fun games, agility training in the open. You know, basically trainers are there to help pet parents make their dogs well behaved, well mannered, well adjusted pets in that environment, in our society.
Behaviorists are the work of a behaviorist is a little different from what a trainer does. Behaviorists are there to help a dog suffering from some sort of behavior issues, for example, supreme fear, nervousness, anxiety, separation anxiety, attention seeking behaviors, aggression in dogs that I have been seeing a really increase in our country because people are doing something very wrong with the dogs, and these issues have to be dealt with behaviorists. They have to be dealt with very differently from just basic obedience training. So a trainer's and a behaviorist's job do go hand in hand to a certain extent but are very different from each other overall. I usually get calls from puppy owners who have just got a dog at home or have adopted a puppy. So they want to mainly train their dog. So all the basic obedience training. So they learn a few commands and they learn how to toilet on the right areas in the house. Don't chew on furniture. I also get calls on teaching a dog how to bark at every doorbell. I also get calls on how to train a dog at a farmhouse environment. The sky is the limit with the kind of calls a trainer can get to train their dogs, but most of it is fun stuff. Some of it is really absurd and I don't understand what they really got the dog for, but overall it's always been a good experience and I have a fabulous job, so can't complain. I love it. My experiences with most puppies has just been beautiful because I get to start and end my day with puppies and teaching them and the pet parents, mainly the pet parents, all the fun stuff. A few really difficult things also, but in a really composed and a calm environment. Some days it can be a little taxing. Every trainer and behaviorist will have a bad day, so I have had a set of my bad days. I continue to, but I have some fabulous days with my dogs where they're showing great improvement, and I learn a lot from every single dog of any age that I train, and there's so much to know from each dog that I could use on another similar personality dog. Behavior wise, my biggest challenge is treating behavior issues like fear and anxiety in my dogs. And every time, which could be a little tricky and challenging because to see improvement after a certain age can become slow. So when I see progress in my older dogs that have behavioral issues like fear, those cases make my day because I feel like I have achieved something really big, and my pet parents have put in so much effort behind doing the homework I have given them to do in order to see a result in my pets, in my dogs, and my behavior issue dogs make my day. And there is no better feeling for a dog trainer to have a student literally grow and progress positively right in front of their eyes. So these are some of my thoughts on training and some of my inputs and my story. Yeah, I hope that this helped you in a certain way. I really hope it did, guys. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You're listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio, Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. जी, अब हमारे साथ जुड़े हैं रोहन कुलकर्णी जी. थैंक यू इस पैनल से जुड़ने के लिए. हमें बताइए, क्या सोसाइटी के पेट्स जो डॉग्स और कैट्स सोसाइटी में रहने वाले होते हैं, क्या उनको ट्रेन किया जा सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के रूल्स फॉलो कर सके? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सोसाइटी में अगर कोई कम्युनिटी पेट प्रेग्नेंट होकर बच्चे दे तो वो कभी कभी दूसरों की तरफ एग्रेसिव हो जाते हैं और उनको चेज वगैरह करने लगते हैं. ये ज़्यादातर वैसे सोसाइटीज़ में दिखता है जहां एनिमल अब्यूजर्स की संख्या एनिमल सिंपैथाइजर्स से बहुत ज़्यादा है. ऐसे इवेंट्स में केयरटेकर क्या कर सकते हैं?
हमें ये भी बताइए, क्या सोसाइटी पेट्स के साथ उनके केयर टेकर्स को ट्रेनिंग मिलना भी ज़रूरी है? क्योंकि पेट को ट्रेनिंग मिलने के बाद अगर केयर टेकर से गलती हो और ट्रेनिंग की प्रैक्टिसेस बिगड़ जाए, तो बात फिर से वहीं पर आ जाती है। Hello, thank you very much for inviting me to Swachha Radio Online. It's an honor. My name is Rohan Kulkarni and I am a dog trainer and behaviorist from past 6 years, and I have done all my courses from Canine Scan Care organization run by the pioneering Shireen Merchant. सो इंडी डॉग्स मतलब बहुत सारे लोग उनको कहते हैं गली का कुत्ता या स्ट्रीट डॉग्स। सो ये भी एक ब्रीड है एक्चुअली जिसका नाम है इंडियन पराया डॉग्स, एंड आई फील they are all-rounder dogs as they make good pet dogs. Some of them are good guard dogs. They make you alert. They are agile. They eat anything thrown by the people on the road and survive all the Indian seasons. They are rough and tough dogs in India, which I feel, than any other pet dogs. हाँ, हम स्ट्रीट डॉग्स को ज़रूर ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा हमें इंसानों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि उनके साथ कैसे रहना चाहिए और उनको सही तरीके से कैसे अप्रोच करना है। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक्चुअली उनके सोसाइटी में रहते हैं। आजकल इंसान ने इतने कंस्ट्रक्शन किए हैं कि उनको डॉग्स को जाने की कहीं भी जगह बची नहीं है। So I think it is our responsibility to treat them with kindness. Firstly, the society should take safety measures by vaccinating all the dogs living in the society premises. The caretaker has to feed them at a separate feeding areas जहाँ पे बाकी residents को disturbance ना हो। Caretaker को उनके टॉयलेट का भी ध्यान रखना होगा। He has to maintain cleanliness and hygiene as well, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर नीचे खेलते हैं सोसाइटी प्रेमाइसेस में। अगर कोई डॉग प्रेग्नेंट है सोसाइटी की, तो यू शुड मेक अ सेपरेट सेफ प्लेस फॉर हर वेयर शी फील्स सिक्योर्ड इनफ, वेयर शी शुड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड बाय द विजिटर्स फ्रीक्वेंटली। अगर कोई उसे टीज करता है, देन इट इज़ नेचुरल दैट आउट ऑफ इनसिक्योरिटी शी माइट गेट एग्रेसिव और इवन चेज दैट पर्टिकुलर पर्सन। ऐसे टाइम पे द केयर टेकर शुड ऑलवेज बी अराउंड हर टू टेक केयर एंड अलर्ट द पीपल एज वेल। अगर कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा तो वो भी किसी को हार्म करना नहीं चाहेगी। आई थिंक वी नीड टू एजुकेट मोर एंड मोर पीपल अबाउट एनिमल्स. We need to educate the younger generation about animals on how to live with them, how to approach them in the right manner, and also to respect them to reduce the animal cruelty, as they are the future of this country. सोसाइटी में जो एनिमल केयर टेकर्स है उन्हें ट्रेनिंग मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एनिमल्स के साथ डील करते हैं, उन्हें हैंडल करते हैं, तो उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनको एक प्रॉपर मैनर में कैसे हैंडल किया जाए। हमें लोगों को ये सिखाना चाहिए कि विदाउट एनी एनिमल अब्यूज़ हाउ टू डील विद देम विथ लव, कंपैशन एंड काइंडनेस. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio, Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. जी, अब हमारे साथ जुड़े हैं हेतल वोरा जी. हमें ये बताइए कि क्या सिर्फ पेट्स और उनके केयरटेकर्स की ट्रेनिंग ही काफ़ी है कि सोसाइटी में जो एनिमल अब्यूजर्स होते हैं उनको भी ट्रेनिंग और लीगल एजुकेशन की ज़रूरत होती है? क्योंकि लीगली अगर कोई बिना मतलब कि किसी जानवर को फिजिकल नुकसान पहुंचाता है तो उसे जेल भी हो सकता है, लेकिन करप्शन की वजह से पुलिस एक्शन हर बार सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होता. क्या ऐसे में अवेयरनेस प्रोग्राम से फ़र्क पड़ सकता है? क्या है आपके विचार? हमें इसके बारे में बताइए. हमें ये भी बताइए
कि जिनको पेट ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है वो कहाँ से खुद को ऑनलाइन या ऑफलाइन एजुकेशन दिला सकते हैं, और जिनको ट्रेनर बनना है वो कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, और क्या कम्युनिटी पेट्स को ट्रेनिंग देना रीजनेबल फीस में पॉसिबल हो सकता है? Namaste, I'm Heather Gora. I'm a pet trainer. I'm a dog trainer from Mumbai. मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सिर्फ पेट्स और उनके केयर टेकर को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, पर सोसाइटी में जो भी रहते हैं और हमारे समाज में जितने भी लोग हैं उनको ये उनको ट्रेनिंग या उनको ये अवेयरनेस उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि एनिमल को कैसे ट्रीट करना चाहिए और उनकी कैसे देखभाल करनी चाहिए और उनको परेशान नहीं करना चाहिए, उनको किसी भी तरह से तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए। ये हमारा सिर्फ हम ट्रेनर्स या केयर टेकर का कर्तव्य नहीं है, ये हर किसी इंसान की हर इंसान की ये जिम्मेदारी है। उन्हें लोगों को ये जागरूक करना, जो सोसाइटी में रहते हैं, जिनके यहाँ खुद के यहाँ पेट्स होते और जिनके सोसाइटी में पेट्स होते, उन सभी को जो एनिमल लवर्स है और जो एनिमल लवर्स नहीं है, उन सभी को ये लीगल एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारे समाज में कि एनिमल्स राइट्स के लिए, जानवरों के लिए, पेट्स के लिए क्या राइट्स है और उनके क्या अधिकार है, और उनको अगर परेशान किया गया तो कानून क्या सख्त एक्शन कार्रवाई कर सकता है, ये भी उन्हें बताना, उनको जागरूक करना ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये जिस तरीके से आजकल जो इन देसी जो हम लोग बोलते हैं कि इंडियन डॉग्स और स्ट्रे डॉग्स और जो कैट्स पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जो एब्यूज़ बढ़ रहा है, उसे काफ़ी हद तक कम कर सकता है अगर हम सही तरीके से लीगल एजुकेशन दे लोगों को सोसाइटी में, और ये काफ़ी हद तक हम हिंसा बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि लीगल जो लॉ है, एनिमल राइट्स है, जो एनिमल राइट्स के लॉज है वो सभी को मालूम होने चाहिए, चाहे वो एनिमल लवर हो या ना हो। वो एक कोई भी कोई भी एनिमल, वो चाहे स्ट्रीट पे भी क्यों ना हो, अगर या आपका पेट भी क्यों ना हो, अगर आप उसको अब्यूज़ करते हो, अगर आप उसको आप उसको प्रताड़ित करते हो किसी भी तरीके से, तो ये कानून का उल्लंघन है। पहली बात तो ये, क्योंकि कानून में ये एक लॉ है, ये एक्ट है जो हमारे संविधान, हमारे लॉ ने निकाला हुआ है कि अगर किसी हम जानवर को, स्ट्रीट डॉग हो या किसी भी जानवर को हम अगर प्रताड़ित करते हैं और बिना वजह उसे हम परेशान करते हैं या उसे हम मारते हैं या जहर दे के मार देते हैं या कुछ भी तरीके से हम हिंसा करते हैं उनके पर, तो ये एक निंदनीय कृत्य है और इसके पर बहुत ही सीरियस एक्शन लिया जाता है और उसके ऊपर हमें इंसान को जेल भी हो सकती है। हालांकि ये उतना हमारे दुर्भाग्य ये है भारत में कि हम इस लॉ को उतना उजागर नहीं किया है लोगों ने, और ना ही कानून में ये लॉ इतना उजागर हुआ है
क्योंकि हम लोग भारतीय को इतना अ, भारतीयों को इतना इतना प्यार नहीं, इतना जागृति नहीं है, इतनी जागरूकता, इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हमें सिर्फ इंसान नहीं पर दूसरे भी जीव को हमें सम्मान देना चाहिए, हमें प्यार देना चाहिए, हमें एक जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो व्यवहार हम इंसान से करते हैं वही सेम वही व्यवहार हम जानवरों से भी करना चाहिए। ये जो कानून है, ये जो समझ है वो भारतीय कानून में, और सिर्फ भारतीय कानून के दायरे की बात नहीं कर रही हूँ, ये हर भारतीय एक मानसिकता है जो अभी तक अपनाया नहीं गया है भारत में। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही ज़रूरी है कि लीगल एक्शंस और लीगल एजुकेशन और लोगों को ये कानून की जो क्या मैं बोल सकती हूँ, कानून का जो हमें भय है, खास करके इन बच्चों के लिए, इन इन स्ट्रे एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए, वो हमें वो फैलाना और हमें वो जागरूक करना लोगों को बहुत ही आवश्यकता है, ताकि कोई भी इंसान, कोई भी हानि या नुकसान किसी भी जानवर या पशु या पक्षी किसी को भी पहुंचाने से पहले वो 100 बार सोचे कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर हम जब तक ये कानून, इन लोगों के रक्षा के कानून जब तक हम कड़े नहीं करेंगे, हम उसके अधिकारों को हम सख्त नहीं बनाएंगे, लोगों को वो जागरूकता नहीं फैलेगी, लोगों में वो भय नहीं फैलेगा, और लोगों में वो हिम्मत और वो वो निंदनीय कृत्य करने की उन लोग में हिम्मत बढ़ती रहेगी। और जो विकृत मानसिकता लोगों की जो है, उन लोग का ज़्यादातर शिकार ये बच्चे ही होते हैं। तो ये जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, उसका हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम जितना भी जागरूकता फैलाए उतना ही अच्छा है, ताकि लोगों में ऐसा ऐसा निंदनीय काम करने से पहले वो लोग सोचे और ना करे और दूसरों को भी रोके। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक ये असर करेगा अगर हम कड़े कानून बना दे इसके ऊपर। तो देखिए, इसका फ़र्क पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है अवेयरनेस प्रोग्राम से, इसका मैं सही सटीक जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि ये 50-50 का 50-50 आंसर है। पढ़ भी सकता है और नहीं भी पढ़ सकता है। हम जितना अवेयरनेस प्रोग्राम रन करेंगे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पब्लिक प्लेसेस पे, जहाँ पे भी हम कर सके वहाँ पे अगर हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स अगर हम रन करें, और जितनी भी तादाद में हम कर सके, जितना भी हम कोशिश कर सके, हम उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि उतने ही लोग जागरूक होंगे, और जागरूक लोग दूसरे को जागरूक करेंगे। तो डेफिनेटली हाँ, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि एक ही झटके में फ़र्क पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन धीरे धीरे इसका डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ेगा। और इसके लिए हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमें कायम तरीके से हमें चालू रखना पड़ेगा। हमें किसी भी तरीके से हमें हिम्मत नहीं हारनी है, और हमें ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमें बंद नहीं करने हैं। हमें लोगों को सतर्क और जागरूक करते रहना पड़ेगा कि उनका शोषण ना हो, उन्हें परेशान ना किया जाए, उनको समान अधिकार मिले, उनको समान हक और प्यार मिले, और वो भी हमारी तरह समान जीव है। हमें उसी दृष्टि से देखना चाहिए। हम भी जैसे हम एक समाज के हिस्सा है, वो भी हाँ समाज के हिस्सा है,
और हमें उतना ही उनको अधिकार और उनका उतना ही हक है जितना हमारा है जीने का। और दूसरे चीज़ के दूसरे संविधान जो हमें हक देता है उसके भी वो हकदार है। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. देखिए, अगर आपको ट्रेनर बनना है, एनिमल ट्रेनर बनना है, तो उसके आपके हर शहर में कोई ना कोई अच्छे ट्रेनर्स होते ही है जो आपको ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन ऑनलाइन अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो। एक उसमें यूडेमी करके है, वहाँ से आप ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो केनाइन ट्रेनर के लिए, एनिमल ट्रेनर के लिए। और यूडेमी में बहुत सारे बेहतरीन कोर्सेज है जहाँ से आप एनिमल कम्युनिकेशन हो गया, एनिमल साइकोलॉजी हो गई, तो बहुत सारे उसमें बेहतरीन कोर्स है और आप खुद को एडुकेट कर सकते हो। और आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हो ऑनलाइन। और आपके हर शहर में एक कोई बेहतरीन तो एनिमल ट्रेनर होता ही होगा। तो आपको वो सिर्फ आपको वो जानकारी आपको हासिल करना है और आपको जानकारी आपको हासिल करनी है कि कहाँ से आपको कौन सा ये ट्रेनिंग देता है। और डेफिनेटली आपको क्योंकि ये है ना, ट्रेनिंग जो है ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़्यादा होती है। और जितना भी आप खुद को, अगर आपका खुद का पेट है तो आप डेफिनेटली यूट्यूब आप देखें, यूट्यूब से आपको बहुत सारी जानकारी और वीडियोस मिल जाएंगे। और आपके अगर खुद के पास पेट्स है तो आप खुद से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके लिए आपको किसी से अगर आप सीख सको और ट्रेनिंग लो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जहाँ से आप ट्रेनिंग ग्रहण कर सकते हो और उसमें से सबसे बेहतरीन है यूट्यूब है और दूसरा मैं बोलूँगी कि यूडेमी है। आप बिल्कुल उधर जाएं और अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं वहाँ से। कम्युनिटी पैट्स को ट्रेनिंग देना रिजनेबल फीस पर पॉसिबल डेफिनेटली हो सकता है। वो ट्रेनर टू ट्रेनर डिपेंड करता है। अगर वो जितना भी एक्सपीरियंस ट्रेनर होगा वो उस हिसाब से चार्ज करता है। तो कम्युनिटी पेट्स हो तो या स्ट्रेट्स हो, किसी को भी आप ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन आप ट्रेनर से भी करवा सकते हो, आप खुद भी ट्रेन कर सकते हो। और रिजनेबल फ़ीस पे डेफिनेटली हो सकता है और वो एक पर्सनल कॉल हो जाएगा और वो ट्रेनर ही डिसाइड करेगा कि उसको कितना चार्ज करना है और उसके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कितना वो चार्ज करेगा। इस टॉक शो में हमने समझा कि हमारे इंडियन नेटिव एनिमल्स और जो डॉग्स और कैट्स जो भी हैं, जो सोसाइटीज़ में रहते हैं, उनको भी ट्रेन किया जा सकता है। सोसाइटीज़ में फ़ीमेल और मेल डॉग्स की नसबंदी के बाद जब पॉपुलेशन कम होता है तब कंप्लेंट्स भी कम होने लगते हैं। क्या ऐसा है कि हर एक जानवर को, हर एक केयरटेकर को ट्रेनर से ही जुड़ना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका पेट आपकी बातें समझता है
और अगर आप अपने अनुभव के हिसाब से उनसे बातें कम्युनिकेट कर पाते हो तो ट्रेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे सोसाइटीज़ में ऐसा ही है, जहाँ डॉग्स, कैट्स और इंसानों के बीच अच्छे बॉन्डिंग की वजह से सोसाइटी में शांति बना रहता है। जहाँ ऐसे लोग हैं जो डॉग्स या दूसरे एनिमल्स को पसंद करते हैं पर उनसे डरते हैं, वहाँ पर अगर वो डॉग्स को एक बिस्किट भी खिला दे तो वो डॉग उनका दोस्त हमेशा के लिए बन सकता है और फिर उनको उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ समझदार इंसान होते हैं वहाँ समझदार कम्युनिटी पेट्स भी हो सकते हैं और ये समझ ना समझो को अवेयरनेस के ज़रिए ही दिलाया जा सकता है। धन्यवाद इस टॉक शो से जुड़ने के लिए। इसी समस्या पर हमारे इंडियन डॉग्स को डेडिकेट किया हुआ आइए ये मराठी गाना सुनते हैं। इस गाने को आप अपने सोसाइटी पार्टीज में भी चला सकते हो अवेयरनेस फैलाने के लिए। धन्यवाद। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You're listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio, Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। कुत्र्याशी भांडू नका, अगं कुत्र्याला मारू नका। अरे अरे कुत्र्याशी भांडू नका, अगं कुत्र्याला मारू नका। अरे मूक प्राणी हे आपले, त्यांना पण राहायला जागा दे। भरपूर प्रेम करतात हे, नाजूक आणि भावुक हे। कुत्र्याशी भांडू नका, नुसतं कुत्र्याला मारू नका। अरे अरे कुत्र्याशी भांडू नका, नुसतं कुत्र्याला मारू नका। अरे तुमचे घर आता उभे जिथे, यांचे पण घर होते तिथे। यांना पण राहायला जागा दे, यांना पण खायला खाऊ दे। कुत्र्याशी भांडू नका, नुसतं कुत्र्याला मारू नका। अरे अरे कुत्र्याशी भांडू नका, नुसतं कुत्र्याला मारू नका। अरे दोस्ती करायला किती इझी, फक्त एकच बिस्किट दे की। दोस्ती केले की टेन्शन नाही, आपलाच रक्षण करतील की। कुत्र्याशी भांडू नका, अगं कुत्र्याला मारू नका। नुसतं कुत्र्याशी भांडू नका, अगं कुत्र्याला मारू नका। अरे थोडेसे यांना समजून घ्या, फक्त दुःख देऊ नका। देसी कुत्र्यांना ॲडॉप्ट करा, प्राण्यांची बिझनेस सोडून द्या। कुत्र्याशी भांडू नका, नुसतं कुत्र्याला मारू नका। अरे अरे कुत्र्याशी भांडू नका, अगं कुत्र्याला मारू नका। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show.
This show is sponsored by the Bark Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो.